कमेटी बनाउण दा प्रस्ताव दे सकदी है केंद्र सरकार। सूत्रां मुताबिक कल होण वाली मीटिंग दे विच किसानां तो कमेटी दे लई मंगे जाणगे ना। चंडीगढ़ दे विच होवेगी चौथे गेड़ दी बैठक। किसानां दी केंद्र तो MSP दी कानूनी गारंटी ते आर्डीनेंस दी मंग। सरवण सिंह पंधेर बोले गलबात दे जरिए ही निकल रहा है हल। जेकर केंद्र चाहे तां 2 दिनां दे अंदर ही हो सकती है कर्ज माफी। पंजाब भर दे विच किसानां दे वल्लों टोल प्लाजे कीते जा रहे फ्री। कई थावां दे विच BKU ग्राहां ने बैरियरां ते लगाए धरने। बिना टैक्स दित्ते लंघाईਆਂ जा रਹੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ। हरियाणा दे विच किसानां दा ट्रैक्टर मार्च शुरू। सूबे दे ਵੱਖ-ਵੱਖ हिस्सिਆਂ दे विच कीते जा रहे प्रदर्शन। BKU झड़ूनी ने दित्ती है कॉल। आम आदमी पार्टी के MLA करमबीर सिंह घुम्मण की गड्डी हादसे का शिकार। दसूहा तो तलवाड़ा जाते वेले वापरिया हादसा। विधायक के सने 4 लोगों को पहुंचाया गया हस्पताल। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट के विच वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश हुए अरविंद केजरीवाल। कहा कॉन्फिडेंस मोशन के कारण पेश नहीं हो सकिया तो कोर्ट ने हुण 16 मार्च को फिजिकली पेश होने के लिए कहा। दिल्ली विधानसभा के भरोसगी मते ते चर्चा जारी। दोपहर 1 बजे अरविंद केजरीवाल सदन नूं करनगे संबोधन। आपने भाजपा ते लगाए ने 7 विधायक तोड़न के इल्जाम। दिल्ली विच भाजपा की 2 रोज़ा नैशनल कन्वेंशन दे विच पहुंचे PM मोदी। विकास यात्रा की देखी प्रदर्शनी। कन्वेंशन दे विच लोक सभा चोणां च जितदार रोडमैप होवेगा तैयार। दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम दे विच डिग्गिया पंडाल। 8 लोग होए जख्मी। मलबे के हेठा कई लोगों के दबे होने का खदशा। फायर ब्रिगेड के वलों चलाया जा रहा है रेस्क्यू ऑपरेशन। सत श्री अकाल। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा देख रहे हो तुसी। मैं तुहाडे नाल गुरजोत संधू। शुरुआत करांगे बुलेटिन दी। पंजाब भर दे विच किसानां दे वल्लों टोल फ्री कीता गया। टोल प्लाजिया ते दस दिए कि धरने ते बैठे हुए ने किसान और BKU ग्राहां दे वल्लों धरने दिते जा रहे हैं। कल भी टोल प्लाजे जिहड़े ने बंद किए जाणगे, यानी कि 2 दिनां दी कॉल दी गई है। बिना टोल दिते वाहन जिहड़े ने ओह लंघ रहे हैं। तो इस किस्म के नाल दस दिए कि प्रदर्शन जिहड़ा है वेखण नूं मिल रहा है। BKU ग्राहां दे वल्लों कल ऐलान किया गया सी। उन्होंने कहा सी कि असीं भी पूर्ण तौर पर हुण जो शंभू और खनौरी बॉर्डर से जिहड़े मोर्चे चल रहे हैं उन्हां दे समर्थन दे विच आ डटे हाँ। उन्होंने कहा कि इस वेले एकजुट होने की लोड़ है। तो इस दे चलदे ही उन्होंने कॉल दी है और दस दी कि वक्-वक् टोल प्लाजा जिहड़े ने उन्हां नूं अज फ्री किया गया है और उत्थे किसान जिहड़े ने वो बैठे हुए ने और 2 दिनों तक इस तरीके की तस्वीर जिहड़ी है टोल प्लाजिया की रह सकती है। टोल प्लाजिया ते धरने जिहड़े ने वो रहणगे और टोल फ्री होएगा, यानी कि कोई भी वाहन 4 पहिया वाहन लंघेगा तो फिर उसनूं टोल नहीं देना पएगा। इस किस्म के पहला भी जिहड़े प्रदर्शन ने वेखे और खास तौर पर जेकर बीते तो बीते दिन का जिक्र किया जाए तो उस दिन भी जिहड़े 4 घंटे के लिए टोल जिहड़े ने फ्री करवाए गए सन संयुक्त किसान मोर्चे के वल्लों। साडे किसानां दा जमहूरी हक आ कि अपनी आवाज़ जो कीते हुए वादे ने मन्नियां होईयां मंगां ने उन्होंने लागू कराने की खातर पौने 2 साल हो गए। टाल मटोल की नीति ते जिहड़ा पहले लिखती रूप दे विच साडे नाल समझौता कीता सी दिल्ली वाला ते उहने सानूं लागू करन दी बजाय टाल मटोल नीति ते आ रही है सरकार। उहदे खिलाफ चलो असीं अपनी आवाज़ बुलंद करने लई दिल्ली वाल कूच करन जा रहे हैं किसान। तां शंभू बार्डर ते होर बार्डरां दे उपर जो साडे उपर लाठियां गोलियां बनाईयां जा रही ने, किल ठोके जा रहे हैं, कंधां बनाईयां जा रही ने ते जबर जुल्म किया जा रहा। तो 2 किसान है जिहड़े उहदे विच शहीद भी हो गया। ये सरकार गल मन्नण दी बजाय जबर उत्ते आई हुई है। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਜੋ ਮੰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮਨਵਾਉਣ ਲਈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਰੇਲਾਂ ਰੋਕੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਤੇ ਕੱਲ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਵਾ ਕਿ ਪੂਰੀਆਂ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ SKM ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਤੇ ਪੂਰਾ ਭਾਰਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ, ਬੰਦ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਟੋਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਊ। ਇਸ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਅੱਜ BKU ਗਰਾਹਾਂ ਵੱਲੋਂ जो असी लुधियाना जिले दे विच जो सब तो पंजाब दा महंगा टोल आ ते वड्डा टोल आ उहनूं बंद कराउण लई अज असी अज तो लैके कल 2 दिन दा ये साडा जथेबंदी सूबा कमेटी वालों जो फैसला आया वा कि प्रॉपर बंद रहूगा। ते नाल ही साडी जदों मीटिंग होगी SKM दी मीटिंग होगी सरकार नाल, दूसरियां मीटिंगां भी होगी, जदों सानूं एक्शन दा आऊगा। नहीं 2 दिन लई फिलहाल असी इहनूं टोल रहत फ्री रखांगे। के अंदर चर्चा होने लगी है कि ये चल क्या रहा है, तो लोग एक प्रश्न पूछने लगे हैं, क्या मोदी जी केजरीवाल को खत्म करना चाहते हैं? क्या मोदी जी केजरीवाल को क्रश करना चाहते हैं?
क्या मोदी जी केजरीवाल को कुचलना चाहते हैं? ये मैं नहीं पूछ रहा, देश का बच्चा बच्चा पूछने लगा है। जिस तरह का अटैक आम आदमी पार्टी के, इतने सारे हमारे नेता गिरफ्तार कर लिए, कभी भारत क्या दुनिया के इतिहास में हमारा नंबर 2 भी अंदर है, नंबर 3 भी अंदर है, नंबर 4 भी अंदर, अब कह रहे नंबर 1 को भी अंदर डालेंगे। तो इस तरह का आक्रमण कभी नहीं देखा गया। तो ये चर्चा चल रही है, ये क्यों हो रहा है? क्योंकि आज पूरे देश के अंदर बीजेपी का सबसे बड़ा चैलेंजर आम आदमी पार्टी है। आज अगर बीजेपी को खतरा है, भविष्य का खतरा है, तो केवल और केवल आम आदमी पार्टी से खतरा है। इसलिए बीजेपी येन केन प्रकारेण जो मर्जी करके आम आदमी पार्टी को कुचलना चाहती है। और आज पूरी जिम्मेदारी के साथ मैं कहना चाहता हूं, इसमें कोई अहंकार नहीं है कि 2024 के अंदर बीजेपी अगर नहीं हारी लोकसभा चुनाव, तो 2029 के अंदर आम आदमी पार्टी इस देश को बीजेपी से मुक्ति दिलाएगी। अध्यक्ष महोदय, ये कोई छोटी बात नहीं है। एक छोटी सी पार्टी, 12 साल का बच्चा है, 12 साल पहले ये पार्टी बनी थी। एक 12 साल का छोटा सा बच्चा है ये पार्टी। इस 12 साल के बच्चे ने इतने बड़े बड़े पार्टियों को चने चबा दिए। इस देश के अंदर 1350 पार्टियां रजिस्टर्ड हैं, 1350। उन्हीं में से एक पार्टी आम आदमी पार्टी थी। जब हमारी पार्टी 26 नवंबर 2012 को रजिस्टर की गई थी, रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया था हम लोगों ने। 2012 26 नवंबर आम आदमी पार्टी का रजिस्ट्रेशन आज से 12 साल पहले अप्लाई किया गया था। मात्र 10 साल के अंदर आज तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बन गई है पूरे देश के अंदर। बीजेपी और कांग्रेस के बाद तीसरी सबसे बड़ी। एक एमएलए बनने के लिए लोगों की चप्पल घिस जाती है, पूरी जिंदगी बीत जाती है एक एमएलए बनने के लिए, काउंसलर बनने के लिए। ये कोई इत्तेफाक नहीं है कि ये पार्टी इतने कम समय के अंदर, आज 2 राज्यों के अंदर हमारी फुल फ्लेजेड सरकार है, बहुमत, भारी बहुमत के साथ, ऐतिहासिक बहुमत के साथ सरकार है। दिल्ली के अंदर 70 में से 67 सीट इतिहास में कभी नहीं आई। पंजाब के अंदर 117 में से 92 सीट पंजाब के इतिहास में कभी नहीं आई। गुजरात के अंदर पहली बार चुनाव लड़े, पहली बार के अंदर हमारे 14% वोट और 5 एमएलए आ गए। गोवा के अंदर पहली बार चुनाव लड़े और गोवा के अंदर हमारे आज 2 एमएलए हैं। ये कोई छोटी बात नहीं है, इतनी छोटी सी पार्टी और इतना बड़ा। और चंडीगढ़ के अंदर तो आपने देखा हमारा मेयर इन्होंने किस तरह से छीन लिया इन लोग। तो ये कोई छोटी बात नहीं है। और मात्र 12 साल के बाद आज नेशनल पार्टी बन गई। तो आज इनको खतरा और डर भविष्य का केवल और केवल आम आदमी पार्टी से है। और ये भी जानते हैं, और फिर मैं दोहरा रहा हूं कि अगर ये 2024 में जीत जाते हैं तो 2029 में बीजेपी को इस देश को बीजेपी से मुक्ति आम आदमी पार्टी दिलाएगी। कुछ लोग ये भी कहते हैं, जब चर्चा करते हैं लोगों के साथ, लोगों में, मैं तो ये बता रहा हूं, ये मेरी भावनाएं नहीं है, लोगों की, जनता के अंदर जो चर्चा चल रही है, कुछ लोगों का ये भी कि आम आदमी पार्टी के पीछे इसलिए पड़ रही है, दिल्ली की हार को पचा नहीं पा रहे। याद करो 2014 में मई के महीने में क्या जबरदस्त बहुमत लेके मोदी जी आए थे, क्या जबरदस्त। उसके बाद हरियाणा जीत गए, महाराष्ट्र जीत गए। एक अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा चला था, ऐसे लग रहा था जैसे इस घोड़े को कोई नहीं रोक पाएगा। और फिर जब 2015 में ये घोड़ा दिल्ली पहुंचा तो दिल्ली के 2 करोड़ लोगों ने इसको रोक लिया। और केवल रोका नहीं, 70 में से 67 सीट बीजेपी केवल 3 पे सिमट गई। तो लोगों को क्या कहना है कि तब से इन लोगों ने ठान लिया कि इस पार्टी को तो नहीं छोड़ना, इस पार्टी को तो कुचलना है किसी भी तरह से। और फिर अक्सर देखा गया इस तरह की नई पार्टियां आती हैं, आंदोलन से निकलती हैं, बनती हैं और फिर एक ही चुनाव में खत्म हो जाती हैं। इनको पूरी उम्मीद थी कि एक चुनाव के बाद हम इतना इनको तंग करेंगे। आने के बाद इन्होंने बहुत तंग किया, हमें काम नहीं करने दिया इन लोगों ने। लेकिन 5 साल के बाद इनको उम्मीद थी चलो 2015 तो जीत गए, 2020 में इनकी सरकार नहीं बनने दें। फिर 2020 के अंदर 70 में से 62 सीट, ये 8 सीटों में से।
2019 में इतने भारी 303 सीट लेके लोकसभा के अंदर जीते, लेकिन उसके बाद दिल्ली के अंदर आके हार गए। तो इनको ये दिल्ली की हार पच नहीं रही। इन्होंने हमें रोकने के लिए क्या नहीं किया, सब कुछ किया इन्होंने हमें रोकने के लिए, कोई कसर नहीं छोड़े इन्होंने हमें रोकने के लिए। लेकिन जो हमारा असली चीज था वो ये, इन्होंने हमारे काम, सबसे बड़ी तकलीफ इनको किस बात की है कि जो काम हम लोग कर रहे हैं इनके पास उसका काट नहीं है। जो काम हम लोग कर रहे हैं ये वो काम नहीं कर सकते। हमने क्या क्या काम किए, हमने पिछले पहले हमारी दिल्ली में सरकार थी, पंजाब में सबसे बड़ा काम किया। दिल्ली में और पंजाब में दोनों जगह बिजली फ्री हो गई और बिजली 24 घंटे हो गई। मैं आज बीजेपी को चैलेंज करता हूं, 30 साल से गुजरात के अंदर तुम्हारी सरकार है, 15 साल से मध्य प्रदेश के अंदर तुम्हारी सरकार है, 10 साल से उत्तर प्रदेश के अंदर तुम्हारी सरकार है। एक राज्य के अंदर बिजली फ्री करके दिखा दो, तुम बिजली 24 घंटे करके दिखा दो। एक राज्य के अंदर इतने बड़े बड़े पावर कट लगते हैं, गुजरात के अंदर, मध्य प्रदेश, पंजाब के अंदर एक साल में 0 पावर कट हो गया। दिल्ली के अंदर 0 पावर, 24 घंटे बिजली आती है, फ्री बिजली आती है। तुमसे ना 24 घंटे बिजली आती, तुम्हारे राज्यों में ना 24 ना फ्री बिजली आती। इतनी महंगी बिजली आती है, इतने पैसे लेते हो जनता से। दिल्ली के अंदर हमने और अब पंजाब में कर रहे हैं, शानदार स्कूल बना दिए, सरकारी स्कूलों का काया पलट हो गया। पूरी दुनिया से लोग देखने के लिए आ रहे हैं। पूरी दुनिया के अंदर आज शिक्षा के लिए जाना जाता है दिल्ली को, कि स्कूल बड़े अच्छे हो गए, शानदार शिक्षा, हैप्पीनेस करिकुलम। अमेरिका के राष्ट्रपति की बीवी हमारा हैप्पीनेस करिकुलम की क्लास अटेंड करके जाती है। दिल्ली ने देश का नाम पूरी दुनिया के अंदर रोशन किया है। और इनके स्कूलों को उठा के देख लो, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के स्कूलों को उठा के देख लो, क्या हालत बना रखी है। उनके अंदर जानवर घूम रहे हैं, ये टूटी पड़ी हैं, दीवारें टूटी पड़ी है। कितने गरीबों के बच्चों का भविष्य जो है इन्होंने अंधकार में डाला हुआ है। मैं चैलेंज करता हूं बीजेपी को, इतने सारे स्कूल तो छोड़ो, 10 स्कूल तुम अपने गुजरात में, मैं तो इतना घूमा गुजरात में चुनाव पर, एक स्कूल नहीं मिलता था जो इन्होंने ठीक कराओ। 30 साल के अंदर तुमसे एक स्कूल ठीक नहीं हुआ। ये काम तुम नहीं कर सकते, इसलिए इनको तकलीफ है। हमने दिल्ली में अस्पताल इतने बना दिए, सबका इलाज मुफ्त कर दिया। अस्पताल बना दिए, सबका इलाज मुफ्त कर दिया। मोहल्ला क्लिनिक बना दिए जिसमें गली गली के अंदर लोगों को इलाज मिलने लगा। तुम भी कुछ अच्छे, तुम लंबी लकीर तो खींच के दिखाओ यार, तुम कुछ अच्छा काम तो करके दिखाओ। हमने बुजुर्गों के लिए तीर्थ यात्रा कर दी, इतना आशीर्वाद देते हैं, इतना आशीर्वाद देते हैं बुजुर्गों को। और ये सारे काम पंजाब में भी हो रहे हैं। पंजाब में दिल्ली से ज्यादा मोहल्ला क्लिनिक, दिल्ली में तो 540 मोहल्ला क्लिनिक बने हैं, पंजाब में 800 से ज्यादा मोहल्ला क्लिनिक 1 साल के अंदर बन गए। महिलाओं के लिए फ्री बस यात्रा कर दी इन्होंने, इतना विरोध किया, लेकिन सारी महिलाएं तो हमारे साथ ही हैं। दिल्ली के अंदर पानी कोने कोने के अंदर पहुंचा दिया, घरों में पानी नहीं आता, कोने कोने के अंदर पहुंचा दिया, पानी फ्री कर दिया। कच्ची कॉलोनियों को लेके इन्होंने सबसे ज्यादा राजनीति की, अगर काम किया तो हमने किया। दिल्ली की कच्ची कॉलोनियों के अंदर सड़क बनाने का, पानी की लाइनें बिछाने का, हमने सीवर की लाइनें बिछाने का हमने काम किया। पंजाब अभी 2 साल हुए हमें आए हुए, पंजाब के अंदर इस वक्त एक बहुत बड़ी क्रांति आ रही है। गांव गांव के अंदर इरिगेशन, सिंचाई का पानी पहुंच गया। गांव गांव के अंदर जहां पहले पानी नहीं मिलता था, गांव गांव के अंदर सिंचाई का पानी पहुंच गया। हमसे सीख लो, हमें सारे काम करने आते हैं, हमसे भी नहीं सीखोगे और काम भी नहीं करने दोगे। अभी डिलीवरी ऑफ फ्री सर्विसेज, डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ फ्री सर्विसेज, आपको दफ्तर जाने की जरूरत नहीं है, फोन करो और आपके घर आके सरकार काम करेगी। दिल्ली में भी लागू हो गया, पंजाब में भी लागू हो गया। इन्होंने दिल्ली के अंदर हमें डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ राशन नहीं करने दी, घर घर हम राशन पहुंचाना चाहते थे, इन्होंने दिल्ली में नहीं करने दी, हमने पंजाब में जाके लागू कर दी। अभी 10 दिन पहले मैं उद्घाटन करके आया हूं पंजाब में। हम लोग व्यवस्था बदल रहे हैं, बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। और अब मैं आपको बताता हूं जो एक दर्दनाक कहानी है कि इन लोगों ने किस तरह से ये सारे काम रोक, जब इन्होंने देखा कि जो काम केजरीवाल कर रहा है ये काम तो हमसे होते नहीं, ना हमसे स्कूल बनते, ना हमसे अस्पताल बनते, ना हमसे बिजली का काम होता, ना हमसे पानी का काम होता, ना हमसे सिंचाई का काम होता, ना हमसे दलाल खत्म, हमसे और ना हमारी इच्छा। अभी को पैसे कमाने हैं इन्होंने,
तो जब इन्होंने देखा ये काम नहीं, तो इन्होंने काम रोकने का काम किया। बड़े दर्द के साथ आज मेरे को कहना पड़ रहा है कि पिछले साल इन्होंने किस तरह से दिल्ली के अस्पतालों के अंदर दवाइयों को रोकने का काम किया। अस्पतालों के अंदर गरीब आदमी अपना इलाज कराने के लिए आता है। अस्पतालों के अंदर बेबस आदमी जिसके पास पैसा नहीं होता, जो अमीरों के अस्पताल में 5 स्टार अस्पताल में इलाज नहीं करा सकता, वो कराने के लिए आता है। हमने अस्पताल बदले थे, अस्पताल शानदार बना दिए, सारी दवाइयों का सबका इंतजाम किया। इन्होंने अफसरों के ऊपर उनकी हाथ मरोड़ के उन दवाइयां बंद करा दी। इन्होंने टेस्ट बंद करा दिए। मोहल्ला क्लिनिक में 3 महीने तक पिछले साल मोहल्ला क्लिनिक में टेस्ट नहीं हो पाए। इन्होंने पेमेंट रोक दी लेबोरेटरीज की। इतने गंदे और इतने घटिया लोग हैं ये लोग। कोई रोकता है क्या? कहते हैं राम भक्त है। भगवान राम ने कभी नहीं कहा था कि गरीबों की दवाइयां रोको, गरीबों के पाप लगेगा तुम लोगों को। पता नहीं किस मिट्टी के बने हैं, पाप लगेगा आपको। विधुड़ी जी, आपकी पार्टी ने जो ये काम किया दवाइयां रोकने का और टेस्ट रोकने का और सारे अस्पतालों का इलाज रोकने का, गंदी बात है ये। बता के जाना आप भी, रुक जाओ, बता के जाना अपनी पार्टी वालों को क्यों किया उन लोगों ने। दुश्मनी मेरे से है, दुश्मनी केजरीवाल से है। दिल्ली के 2 करोड़ लोगों से क्यों बदला ले रहे हो तुम लोग? एक वो MTS थे, डेटा एंट्री ऑपरेटर, ओपीडी काउंटर पे जब आप सरकार, बैठ जाओ, मैं सारे जवाब दूं, बैठ जाओ, 2 मिनट बैठ जाओ, मैंने डिस्टर्ब नहीं किया था। दिल्ली के अंदर जब आप अस्पताल में जाते हो, दवाई की खिड़की पे जाते हो, खिड़की ऊपर एक आदमी बैठा मिलता है रजिस्ट्रेशन करने के लिए, ओपीडी के लिए, ओपीडी का कार्ड काटने के लिए। वो कॉन्ट्रैक्चुअल था, वो डेटा एंट्री ऑपरेटर था। एक दिन एक ऑर्डर पास करके इन्होंने दिल्ली के सारे सरकारी अस्पतालों के डेटा एंट्री ऑपरेटर हटा दिए। अब अस्पताल के अंदर रजिस्ट्रेशन करने वाला कोई नहीं बचा। अरे करना क्या चाहते हो? दिल्ली के लोगों को मारना चाहते हो क्या? एक दिन फरिश्ते स्कीम कि अगर दिल्ली की बाउंड्री के अंदर